स्टूडेंट, आज मैं आपको कुछ शिक्षण विधियां बताने वाली हूं जिनका प्रयोग शिक्षक अपनी शिक्षा को, अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए करते हैं। मैं आपको शिक्षण विधियां बताऊंगी, उनके फाउंडर कौन है ये बताऊंगी और उन शिक्षण विधियों की विशेषताएं क्या हैं ये बताऊंगी। ठीक है, देखिए शिक्षण विधियां बताने से पहले मैं आपको ये और बता देती हूँ कि शिक्षण विधियां दो प्रकार की होती हैं। एक वे शिक्षण विधियां होती हैं जिनमें सेंटर में टीचर होता है, जो टीचर ओरिएंटेड मेथड होते हैं, और कुछ विधियां ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट ओरिएंटेड होती हैं, जिनके केंद्र में छात्र होता है। छात्र की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उन शिक्षण विधियों को बनाया गया है। ठीक है, तो जैसी पहली विधि जो बताई है मैंने शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि या लेक्चर मेथड, इसके फाउंडर हैं एरिस्टोटल। और इसकी विशेषता क्या है? यह विधि कक्षा में शिक्षक सीधे सीधे इस विधि से पढ़ाते हैं। अब इस विधि को और प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक कभी उदाहरण देते हैं, कभी छात्रों से प्रश्न पूछते हैं, या कभी डेमोन्स्ट्रेशन भी कर देते हैं या कोई प्रदर्शन कर देते हैं। ठीक है, तो ये पहली विधि है व्याख्यान विधि। ये बहुत ही पारंपरिक विधि है। अधिकांश शिक्षक इस विधि का प्रयोग अपने शिक्षण में करते हैं। दूसरी विधि है आगमन निगमन विधि। आगमन निगमन विधि ये भी बहुत पारंपरिक विधि है और इस विधि के प्रवर्तक भी अरस्तु है, एरिस्टोटल। इसकी क्या विशेषता है? इसमें देखिए दो विधियां हैं, ये आगमन और निगमन। वैसे तो ये नाम से अलग अलग दो विधियां मानी जाती हैं, लेकिन ये एक दूसरे की पूरक होती हैं। आगमन विधि में जो किया जाता है उसका उल्टा निगमन में किया जाता है, और जो निगमन की विधि है उसके अपोजिट बिल्कुल आगमन विधि है। जैसे आगमन विधि इंडक्टिव मेथड में क्या किया जाता है कि छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा एग्जाम्पल देकर हम किसी नियम का निर्माण करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, कोई एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हमने छोटी कक्षाओं में संज्ञा की परिभाषा पढ़ी थी। संज्ञा कैसे सिखाई थी कक्षाओं में कि छोटे छोटे एग्जाम्पल दे दिए, आपका नाम क्या है, ये कौन सी वस्तु है, इस वस्तु का नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, तो स्थान का नाम हो जाएगा। फिर इसका सामान्यीकरण कैसे किया जाता था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये किस विधि के द्वारा हो गया? इंडक्टिव। इंडक्टिव में पहले एग्जाम्पल, उसके बाद में नियमीकरण। और इसके उल्टा निगमन विधि में, डिडक्टिव मेथड में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम नियम बता देते हैं, जैसे हम परिभाषाएं बता देते हैं। आपने साइंस में पढ़ा होगा, पहले डेफिनेशन बता दी, उसके बाद एग्जाम्पल बताकर उसकी हम सत्यता साबित कर देते हैं। ठीक है, तो इस मेथड में, निगमन में पहले नियम आएगा या पहले डेफिनेशन आएगी, उसके बाद में एग्जाम्पल दिए जाते हैं। और आगमन में, इंडक्टिव में पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं, उसके बाद नियमीकरण आता है। ठीक है, तो ये विधि है। अब इसके बाद में है परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड से आप सभी परिचित होंगे। आजकल कक्षाओं में छात्रों के लिए सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट मेथड प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि शिक्षण विधियां दो प्रकार की होती हैं, एक तो टीचर ओरिएंटेड होती है, दूसरी स्टूडेंट ओरिएंटेड। तो ये दोनों विधियां टीचर ओरिएंटेड थी, और ये विधि है प्रोजेक्ट मेथड, ये स्टूडेंट ओरिएंटेड मेथड है। इसमें केंद्र में छात्र होता है, उसको ध्यान में रखते हुए कोई भी प्रोजेक्ट बच्चे को दे दिया जाता है और बच्चा अपनी गति से, अपनी रुचि से, अपने अनुभव से उस समस्या को हल करता है। ये विधि किसके द्वारा दी गई है? जॉन डीवी और किलपैट्रिक। जॉन डीवी और किलपैट्रिक ये दोनों ही, किलपैट्रिक शिष्य थे और जॉन डीवी इनके गुरु थे। शुरुआत इसकी जॉन डीवी ने की थी, उसके बाद किलपैट्रिक ने इसे आगे बढ़ाया था। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? इसमें बालक स्वरुचि और स्वगति से सीखता है, इंद्रियों की सहायता से वो अनुभव प्राप्त करता है। अब देखिए, जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखी जाती है बच्चों में, प्रत्येक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है, उनकी योग्यताएं और क्षमताएं भी अलग होती हैं। इसलिए
अगर कोई एक प्रोजेक्ट बच्चे को दे दिया जाता है तो वो अलग अलग समय पर अलग अलग तरह से अपनी रुचि के आधार पर उस प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं, उस समस्या का समाधान करते हैं। अगला मेथड है खेल विधि, प्ले वे मेथड। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि ये छोटे बच्चों के लिए अधिक उपयुक्त विधि है। प्ले वे मेथड, इसके फाउंडर हैं फ्रेडरिक फ्रॉवेल। फ्रेडरिक फ्रॉवेल ने इस विधि को बनाया था। ये फ्रॉवेल की विधि के नाम से जानी जाती है। इसमें जैसे इसके नाम से स्पष्ट है कि खेल और व्यवहारिक विधियों के द्वारा बच्चे को शिक्षा प्रदान की जाती है। अगला है किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन में क्या होता है? ये विधि भी खेल विधि के जैसे ही है और इसके फाउंडर भी फ्रॉवेल हैं। फ्रेडरिक फ्रॉवेल ने ही इस विधि की शुरुआत की थी। इसमें खेल के माध्यम से बच्चों की कल्पनाशीलता का, उनकी रचनात्मकता का और उनकी लाइफ स्किल को इसके द्वारा डेवलप किया जाता है। अगली विधि है अन्वेषण विधि। अन्वेषण को हम खोज भी कहते हैं, तो इस विधि को खोज विधि भी कहते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड को किसने शुरू किया था? एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। ये इसके प्रवर्तक हैं, एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। इस विधि में क्या किया जाता है कि कोई समस्या दे दी जाती है छात्रों को, वो छात्र अपनी बुद्धि के आधार पर, अपनी गति के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर उस समस्या का समाधान करते हैं। तो आपने देखा अभी खेल विधि, किंडरगार्टन, अन्वेषण विधि, ये सभी विधियां, तीनों विधियां स्टूडेंट ओरिएंटेड विधियां हैं। अगली है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि के प्रवर्तक हैं हेलेन पार्कहर्स्ट। हेलेन पार्कहर्स्ट ने ये विधि बनाई थी, इस विधि की शुरुआत की थी। इसमें क्या करते हैं? बालकों में व्यक्तिगत अध्ययन एवं स्वगति से सीखने को प्रोत्साहन दिया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन यानी उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर वो अध्ययन करेंगे, अपनी स्वगति से सीखेंगे और इसी प्रकार से बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रोत्साहन देने के लिए इस विधि को बनाया गया है। इसलिए ये भी विधि कैसी है? डाल्टन विधि। ये भी स्टूडेंट ओरिएंटेड मेथड है। अगली विधि है संश्लेषण विश्लेषण विधि। जैसे अभी आपने देखा था आगमन निगमन विधि में, आगमन निगमन विधि भी दो अलग अलग विधियां दिखाई देती है, लेकिन प्रयोग जब हम करते हैं तो दोनों का एक साथ प्रयोग किया जाता है, आगमन का और निगमन का। कहीं कहीं हम दोनों विधियों को अलग अलग भी प्रयोग करते हैं, लेकिन एक साथ भी हम दोनों को प्रयोग करते हैं क्योंकि दोनों विधियां एक दूसरे की पूरक होती हैं। ऐसे ही संश्लेषण विश्लेषण विधियां हैं, ये दोनों शिक्षण विधियां भी एक दूसरे की पूरक विधियां हैं। सिंथेसिस एंड एनालिसिस मेथड। अब देखिए एनालिसिस मेथड की शुरुआत किसने की थी? सोक्रेटिस ने, सुकरात ने। इस विधि में देखिए सुकरात की जो विधि है वो है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से वो समस्याओं का समाधान करते थे। अब कुछ जटिल प्रश्न होते थे, उन्हें वो छोटे छोटे भागों में तोड़कर उनका समाधान करते थे। इसलिए इस विधि को, इसकी शुरुआत सुकरात के द्वारा ही मानी जाती है। दूसरी विधि है सिंथेसिस मेथड, संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि को प्लेटो और अरस्तु, प्लेटो और एरिस्टोटल इस विधि के फाउंडर माने जाते हैं। और इन विधियों में होता क्या है ये आपको बताती हूं मैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विश्लेषण यानी छोटे छोटे भागों में उसे विश्लेषित किया जाता है, तोड़ा जाता है। इसे जटिल समस्याओं को छोटे छोटे भागों में तोड़कर उनको हल किया जाता है। और दूसरी विधि में सिंथेसिस में क्या करते हैं? सिंथेसिस में हम करते हैं जो छोटे छोटे भागों में हमने बड़ी समस्या को तोड़ा है उसे फिर दोबारा से हम एक साथ करके उसका अध्ययन करते हैं। पहले हम छोटे छोटे टुकड़ों में उसे सरल बना लेंगे, सरल करके उन अलग अलग भागों का समाधान करेंगे, उनका हल निकालेंगे, फिर उन सभी को एक साथ रखकर उसका समग्र रूप से हम समाधान करते हैं। तो ये पहले विश्लेषण, उसके बाद में संश्लेषण। और ये विधियों की शुरुआत किसने की थी?
विश्लेषण की, एनालिसिस की सुकरात के द्वारा शुरुआत हुई थी और संश्लेषण विधि की प्लेटो और अरस्तु के द्वारा शुरुआत की गई थी। ये कुछ विधियां थी शिक्षण की। इनके अलावा भी और भी विधियां हैं जिन्हें मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी।